हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स PYQs। और इस लेक्चर के अंदर हम करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के, जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सभी सॉल्यूशंस को ध्यान से समझने की कोशिश करना, और कोई क्वेश्चन में आपको गड़बड़ लगे, आपको लगे कि इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, तो वो भी ज़रूर बता देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन एटम विद n एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर करस्पॉन्डिंग टू। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बामर सीरीज की बात हो रही है, तो बामर सीरीज जो है वो स्टार्ट ही कहाँ से होगी, n=2 से। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, बामर सीरीज। और जब मैं बामर सीरीज की बात कर रहा हूँ तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, n=2 से। तो हमें क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो इसमें होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की अगर हम बात करें बामर की, तो ये कहाँ से कहाँ तक होगी, ये होगी n=3 से n=2 से, और कहाँ तक, n=3 तक, है ना। 2 से 3 पर इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। और इसको हम क्या नाम देंगे, H अल्फा लाइन। इसको हम क्या नाम देंगे, H अल्फा लाइन। और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 656.6 nm, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो हमें पूछा है ऑप्शन ए में 2 से 1, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में 3 से 1, ये भी गलत हो गया। सी में 4 से 2, ये भी गलत हो गया। डी में n3 से 2, ये क्या हो जाएगी, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन हो जाएगी बामर की। अगर इसकी शॉर्टेस्ट पूछते, शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट में आता n=2 से और n=इनफाइनाइट, ये इसका शॉर्टेस्ट आता। इसी तरह से आपसे पूछा जाता लाइमन, तो वो 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 से, और 2 उसका लॉन्गेस्ट जाता, और शॉर्टेस्ट जाता उसका 1 से इनफाइनाइट। इसी तरह से पास्चन का निकाल सकते हो, वो 3 से स्टार्ट होगी। ब्रैकेट का निकाल सकते हो, वो 4 से स्टार्ट होगी। पी फंड का निकाल सकते हो, वो 5 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द प्रेजेंस ऑफ LS इंटरेक्शन, LS बीइंग द ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, तो इनमें से कौन सा सही है। LZ कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन, SZ कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन, L² कम्यूट विद द हैमिल्टोनियन। देखो L जो है उसको हम कैसे लिखेंगे, LX² प्लस LY² प्लस LZ², L² को। और H जो होगा वो किसके बराबर होगा, P² प्लस VR। तो अगर आप L² और H का कम्यूटेशन निकालोगे तो इसको लिखा जाएगा कैसे, LX² प्लस LY² प्लस LZ², और ये होगा P² प्लस VR। तो यहाँ से जब कम्यूटेशन बनाओगे इसका, तो फाइनली आपको मिलेगा कि LS² H जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो L² जो है कम्यूट करेगा किसके साथ, हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करेगा। LS नहीं, LZ नहीं करेगा, SZ नहीं करेगा। इसकी जगह यदि J² होता, अगर होता J² तो J² HB क्या आता, 0 आता। अगर यहाँ पर होता JZ तो JZ HB क्या आता, 0 आता। अगर यहाँ पर S² H करोगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सारे तो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। और ये LS SZ का मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूट नहीं करेंगे। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द टोटल डीजेनरेसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन द कॉन्फ़िगरेशन NS और N', D'। तो सबसे पहले डीजेनरेसी निकाल लेते हैं किसकी, NS की। तो डीजेनरेसी ऑफ NS, तो NS की डीजेनरेसी हम निकालें तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1, S दिया हुआ है तो S के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 ये कितना हो गया, 0, क्योंकि S दिया हुआ है। टोटल एंगुलर मोमेंटम ये कितना हो गया, टोटल ऑर्बिटल, तो इसको मैंने लिख दिया L1, तो ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि L1 बराबर होगा मॉड ऑफ L1 माइनस L2। तो L1 0 है तो कैपिटल L1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो इसकी डीजेनरेसी हम निकाले, डीजेनरेसी, तो इसकी डीजेनरेसी आएगी वो कितनी आएगी, 2L+1, तो ये कितना बनेगा, 1। और ये कितना आएगा, 2S+1, तो ये कितना आएगा, ये बनेगा 2। तो टोटल डीजेनरेसी जो बनेगी, टोटल डीजेनरेसी इसकी वो बनेगी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 1 × 2, ये कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से हम निकाल लेंगे किसके लिए, N', तो सिमिलरली N', के लिए अगर हम करेंगे तो L2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, क्योंकि D दिया हुआ है। तो L2 कैपिटल यानी कि टोटल, उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2, और S2 जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ से 2L2 + 1
ये कितना आ जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और 2s2+1 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो इसकी जो डीजेनरेसी है, टोटल डीजेनरेसी इसकी हो जाएगी 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L ये किसके बराबर हो गया, L1 प्लस L2। तो L1 की वैल्यू कितनी हो गई है 0, और L2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है, L2 की वैल्यू यहाँ पर देखें हम 2 हो गई है, तो ये हो गया कितना 2। और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो कैसे निकालेंगे, S1 प्लस S2, तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2, और प्लस S2 जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/2, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां से अब हमें क्या निकालनी है, टोटल डीजेनरेसी। तो टोटल डीजेनरेसी कैसे निकालेंगे, 2s+1, तो 2s+1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3। इसी तरह से 2l+1 ये कितना हो जाएगा 2l, l की वैल्यू कितनी हो गई है, l की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, तो ये 2+1 ये कितना हो गया 5। तो टोटल डीजेनरेसी जो हमारे पास आएगी इंक्लूडिंग स्पिन वो कितनी आएगी 3 इंटू 5, और ये कितना आंसर आ गया 15। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। तो 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट बताना है हमें। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये लास्ट वाला जो शेल है वो हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू वो इसके लिए l कितना होगा 0 होगा, तो ये s को शो कर रहा है। तो मल्टीप्लिसिटी टर्म्स में इसको शो करें तो 2s+1 l और j ऐसे शो करेंगे। तो s l इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर ये l 0 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा s आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो 2s+1, तो 2s+1 2 इंटू एस की वैल्यू 1/2 प्लस 1, तो ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। तो ये 2s और j की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है l प्लस माइनस s, तो ये बनेगा 0 प्लस माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा 2s 1/2। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल फॉर LS कपलिंग द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम करस्पॉन्डिंग टू सब्जेक्टेड टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हुंड्स रूल जो है वो प्रायोरिटाइज करता है मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो हुंड्स रूल प्रायोरिटाइज मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एस स्टेट, मीनिंग इसका मीनिंग ये हुआ कि वो स्टेट जिसके लिए हाईएस्ट 2s+1 की वैल्यू होगी उसकी जो स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी है जो सबसे लोएस्ट होगी। तो 2s+1 इसका क्या होगा, हाईएस्ट स्टेबल, हाईएस्ट वैल्यू, तो ये क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी और लोएस्ट एनर्जी वाला होगा, लोएस्ट एनर्जी। तो 2s+1 तो लार्जेस्ट स्पिन वैल्यू, तो स्पिन वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लार्जेस्ट स्पिन एस वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वन हैज़ अप्रॉक्सीमेट। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो 3 तरह के यहाँ पर जो एनर्जी है वो जो 3 रीजन है उनसे मिलकर बनती है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है वाइब्रेशन और एक होता है रोटेशन। तो एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, इलेक्ट्रॉनिक में, फिर वाइब्रेशन में और उसके बाद रोटेशनल में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है जिसमें एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू इंटरेक्शन
बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इसका इंटरेक्शन है, इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होता है। वाइब्रेशन वाला जो एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक से क्या होती है, कम होती है, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वी स्पेस्ड होते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वी स्पेस्ड, अप्रोक्सीमेट ही होते हैं, पूरी तरह से नहीं होते। ठीक है, नॉट परफेक्ट ड्यू टू अनहार्मोनिसिटी, अनहार्मोनिसिटी होने की वजह से परफेक्टली ये इक्वी स्पेस नहीं होते। फिर बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे लो होता है, और इसमें जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ता जाता है। तो हमें ये पूछा है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वी स्पेसिंग किस में होगी, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वी स्पेसिंग किसके अंदर होगी, इक्वी स्पेस्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। फोर्थ ऑप्शन जो लिखा है जिसमें लिखा है रोटेशनल एनर्जी लेवल स्पेसिंग इज लार्जर देन, तो ये गलत लिखा है, वाइब्रेशनल एनर्जी स्पेसिंग इज लार्जर देन रोटेशनल एनर्जी स्पेसिंग। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एटम्स इन नॉन डीजनरेट एनर्जी EA एंड EB। तो यहाँ नॉन डीजनरेट एनर्जी का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, नॉन डीजनरेट एनर्जी का लिखा हुआ है, नॉन डीजनरेट। तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एक, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है NI/NJ इक्वल्स टू GI/GJ, और ये होता है E⁻EI-EJ/KT। तो यहां पर हमें गिवन है कि नॉन डीजनरेट एनर्जी, तो नॉन डीजनरेट एनर्जी, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर GI इक्वल्स टू GJ इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो हम यहां लिखेंगे NA/NB इक्वल्स टू ये हो जाएगा E पावर माइनस, ये ब्रैकेट है, तो ये E पावर माइनस EA माइनस EB/KT। ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो ये आएगा। अब यहां पर जो A ऑप्शन है और C ऑप्शन है, इसमें से C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। यहां से आप माइनस कॉमन ले लोगे, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो इसमें भी आप बना सकते हो, तो NA/NB, यहां से अंदर से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा EB माइनस EA/KT, है ना। तो ये ऑप्शन A और B दोनों एक जैसे से लिखे हुए हैं। कहीं आप सोचो कि यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग हो गई, इस वजह से A आंसर होना चाहिए, तो वो देखकर लगाना एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर ये चालाकी की हुई है एग्जामिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। In stimulated one photon emission, the probability for emission is approximately proportional to। तो approximately ये proportional होती है intensity of stimulating field, है ना, stimulating field, intensity of stimulating field। और ये डायरेक्टली ये जो पिक किया जाता है, ये कहाँ से पिक किया जाता है, आइंस्टीन बीटा कोफिशिएंट इन क्वांटम थ्योरी। ठीक है, डायरेक्टली कम्स फ्रॉम Einstein बीटा कोफिशिएंट इन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इन हीलियम नियॉन लेजर द कोहेरेंट रेडिएशन कमिंग आउट करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन। तो ट्रांजिशन जो होगा वो केवल और केवल नियॉन में होगा। ट्रांजिशन अकर्स ओनली इन नियॉन एटम। हीलियम जो एटम होंगे वो एक्साइट करने के काम आएंगे, है ना। हीलियम एटम is used to excite neon atoms via collision। ये केवल और केवल इसको एक्साइट करेंगे। तो जो ट्रांजिशन होता है वो कहां से कहां होता है, 3s एक्साइटेड स्टेट से और 2p लोअर स्टेट, और समटाइम इट इज ऑल्सो 5s से 3p पास्चन सीरीज में, पास्चन नोशन।
तो पास्चन नोशन में इसको 5s से 3p भी समटाइम्स लिया जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। पहले दो तो गलती हो गई, यहाँ पर ट्रांजिशन होगा ही नहीं। ट्रांजिशन कहाँ से होगा, 5s to 3p। तो ये सही आंसर इसका आएगा सी आएगा, सी सही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हाइड्रोजन मैसर। तो हाइड्रोजन मैसर का मतलब क्या होता है, इट यूज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। ये यूज करता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फॉर ट्रांजिशन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ट्रांजिशन के लिए इसका यूज किया जाता है हाइड्रोजन मैसर का। और इसमें दो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है F=1 और F=0 का यूज किया जाता है, जहां पर F=1 हम यूज करते हैं जब ये अलाइंड होता है, और जब F=0 हम यूज करते हैं जब ये एंटी अलाइंड होता है। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका डी। नेक्स्ट, फॉर द हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो हम लिखते हैं j, उस j की वैल्यू को हम लिखते हैं l ± s। ठीक है, s की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1/2, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी l ± 1/2। अब l जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी n-1, क्योंकि फॉर गिवन n l वैल्यू जो है वो 0 to n-1 होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ तो j मैक्स कितना आएगा, वो आएगा l + 1/2। तो l की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी n-1 और ये हो गया +1/2, तो यहाँ से आ जाएगा n-1/2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डीजेनरेसी फॉर द हाइड्रोजन एटम फॉर द n = 2 स्टेट्स, n बीइंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्लूडिंग द स्पिन को इंक्लूड करना है, तो स्पिन को इंक्लूड करेंगे तो ये जाएगा 2n²। तो 2 और 2² तो ये हो जाएगा 8। अगर विदाउट स्पिन होता तो इसको लिया जाता n², है ना। ये विद स्पिन है, ये क्या है विद स्पिन। और अगर विदाउट स्पिन होता तो विदाउट स्पिन लिखते हैं इसको n², विदाउट स्पिन ये लिखा जाता n², तो आंसर आता 4 में। विद स्पिन लिखा है तो ये आंसर आएगा 8। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ n = 3 एंड n = 2 स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हमें बोहर्स फॉर्मूला यूज करना है, बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वो होता है 13.6 और ये हो जाएगा Z² हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n1² - 1/n2²। तो E = 13.6 1/4 क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1/9, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 13.6 ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 5। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर विरेल थ्योरम आप यूज कर लो। तो विरेल थ्योरम का अगर आप यूज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -1/2 एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज टोटल, और ये क्या है एवरेज काइनेटिक। तो ये हो गया T और ये हो गया -1/2 एवरेज काइनेटिक। इसकी जो टोटल वैल्यू है ये कितनी है -13.6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 13.6/2 ये लगभग आ जाता है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर जो हमारे पास है वो क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट, फॉर द स्टार्क इफेक्ट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो देर इज नो एनर्जी शिफ्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर। ये आपने याद भी किया होगा, आपको पता भी होगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी क्या होगा कि E1 इक्वल्स टू ये क्या आएगा साई H प्राइम और साई, जहाँ H प्राइम क्या होगा, ये होगा परटर्बेशन ड्यू टू H प्राइम, ये क्या होगा परटर्बेशन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो H प्राइम है उसकी जो वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी -E और EZ, जहां Z जो है वो ऑड फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट, फॉर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ से जब आप बनाओगे तो साई प्राइम, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे
तो ये बनेगा साई प्राइम और ये जेड साई, तो ये जो है ये क्या वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, ये 0 वैल्यू देगा। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू है साई एच प्राइम साई, ये क्या वैल्यू हो जाएगी 0, और ये 0 वैल्यू हो जाएगी, तो किसी भी तरह का कोई शिफ्ट नहीं होगा, देयर इज नो एनर्जी शिफ्ट इन फर्स्ट ऑर्डर। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द एनर्जी शिफ्ट फॉर द नॉर्मल जीमान इफेक्ट इग्नोर स्पिन इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो जीमान इफेक्ट के लिए डेल्टा ई की जो वैल्यू है वो हम लिखते हैं म्यू बी और बी एम एल। तो फॉर एन इक्वल्स टू 3, फॉर एन इक्वल्स टू 3 एल की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2। तो एल इक्वल्स टू 0 के लिए एम एल की वैल्यू होगी 0, एल इक्वल्स टू 1 के लिए एम एल की वैल्यू होगी -1 0 और 1, और एल इक्वल्स टू 2 के लिए एम एल की जो वैल्यू होगी -2 2 और +2 होगी। तो हमें हाईएस्ट लेना है, तो फॉर हाईएस्ट टेक हाईएस्ट एम एल वैल्यू, हाईएस्ट एम एल वैल्यू। तो हाईएस्ट एम एल वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 म्यू बी बी। अब म्यू बी जो होता है वो क्या होता है, ई एच कट या क्यू एच कट या एच बार ओवर 2m, ये होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा +- QH बार B ओवर m। यहाँ ई को Q लिख दिया, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। राइट आंसर इज A। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।